हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि हैं ब्रेन एक्सरसाइजेज, ईटिंग वेल एंड गेटिंग इनफ स्लीप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि है ब्रेन एक्सरसाइजेज। अब ब्रेन की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज सीखिए। नंबर टू, मेडिटेशन कीजिए जिससे आपका माइंड काम रहेगा। एंड नंबर थ्री इज क्रॉस वर्ड पजल। तो क्रॉस वर्ड पजल्स एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है। अगर आप अपने ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये गेम आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। नंबर फोर इज सोशलाइज। तो रिसर्च शो करती है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, जिससे आपकी मेमोरी भी इंक्रीज हो पाती है। नंबर फाइव इज सुडोकू। तो सुडोकू एक लॉजिकल बेस्ड कॉम्बिनेशन नंबर प्लेसमेंट गेम है। ये भी फायदेमंद गेम है जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। नंबर सिक्स इज चेस। तो चेस से भी बहुत फायदे हैं जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज हो पाएगी। नंबर सेवन इज प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कीजिए, जैसे कि गिटार, वायलिन। नंबर एट इज विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का मीनिंग है कि आप कोई भी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बेसिकली आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से राहत दिलाने के लिए और आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लाने के लिए यूज़ की जाती है। नंबर नाइन इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके माइंड को काम रखने के लिए, इमोशनल फीलिंग्स को बैलेंस रखने के लिए और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए की जाती हैं। अब मैं आपको ऐसी चार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिनसे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगी, साथ ही साथ आपकी मेमोरी भी इंक्रीज हो पाएगी। तो वो है, नंबर वन इज डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आपको रिलैक्स फील करने में और आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। नंबर टू इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में भी ये हेल्प करती है। नंबर थ्री इज फोकस ब्रीदिंग। फोकस ब्रीदिंग आपके थिंकिंग सेंटर और सेल्फ रेगुलेशन सेंटर को इंक्रीज करती है और साथ ही साथ ये आपके फियर सेंटर एरिया को भी रिड्यूस करती है। एंड फाइनली नंबर फोर इज ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ये एक्सरसाइज आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करती है। नंबर टेन इज बिल्ड योर वोकेबलरी। अगर आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करते जाएंगे तो आप अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करते जाएंगे, और जितनी जल्दी आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी मेमोरी को भी इंक्रीज कर पाएंगे। और जितनी जल्दी आप नए वर्ड्स को सीखेंगे, साथ साथ आप नए कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते जाएंगे। ये एक बहुत फायदेमंद पॉइंट है आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए। एंड द फाइनल स्टेप इज रीड। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या एनी अदर रीडिंग मटेरियल, तो ये आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही फायदेमंद पॉइंट है। तो ये सब थी कुछ ब्रेन की एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है ईटिंग वेल। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, तो ये आपके ब्रेन की हेल्दी सेल फंक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज हो पाएगी। तो चलिए अब कुछ ऐसे नट्स एंड सीड्स की बात करते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड हेजलनट्स, मैकेमेडिया नट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। और स्पेशली हेजलनट्स, आलमंड्स और मैकेमेडिया नट्स, ये सभी के सभी हार्ट हेल्दी भी हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए स्पेशली कुछ फ्रूट्स भी हैं, जैसे कि कीवी फ्रूट, अवाकाडोज, पपाया, बेरीज एंड ऑरेंज। ओके, सेकंड इज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अब एंटीऑक्सीडेंट्स बेरीज, लीफी ग्रीन्स और नट्स में मिलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो कि हमारी मेमोरी को भी डिक्लाइन होने से बचाते हैं। ओके, थर्ड इज बी विटामिन। तो बी विटामिन में पर्टिकुलरली B12, जो कि एक हेल्दी नर्व फंक्शन के लिए क्रूशियल है और ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। नंबर फोर इज ई विटामिन। तो ई विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और हमारी मेमोरी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नंबर फाइव आर हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को अपनी बैलेंस डाइट के थ्रू स्टेबल रखेंगे तो आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और मेमोरी फंक्शन को नेगेटिवली फ्लक्चुएट होने से बचा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है आपकी मेमोरी को साइड इफेक्ट करने में। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि आपको आपकी मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो नंबर वन आर बेरीज। तो बेरीज में स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज एंड ब्लूबेरीज आते हैं। नंबर टू आर लीफी ग्रीन्स। तो लीफी ग्रीन्स में स्पिनैक, केल और कोलार्ड ग्रीन्स आते हैं। नंबर थ्री आर नट्स एंड सीड्स। ये मैंने पहले भी बताए थे, जैसे कि आलमंड्स, पंपकिन सीड्स एंड वॉलनट्स। द फाइनल वन आर होल ग्रेन्स, जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनोआ एंड ओट्स। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि है गेटिंग इनफ स्लीप। तो एक अच्छी स्लीप की क्वांटिटी आपको पूरे दिन फोकस और अलर्ट रहने में हेल्प करती है।
स्लीप आपको आपके न्यूरल कनेक्शंस को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है, जिससे आप अपनी मेमोरीज फॉर्म और स्टोर करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ स्लीप आपको आपकी मेमोरीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सो नंबर 1 इज कंसोलिडेशन। तो एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ स्लीप आपको आपके ब्रेन सेल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, जिससे आप अपनी मेमोरीज को रिटेन कर पाते हैं, जैसे कि किसी भी मेमोरी को पास्ट से याद रखना और मेमोरी को यूज़ करना। सो नंबर 2 इज़ रिकॉल। तो एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ स्लीप आपको आपकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस और यूज़ करने में हेल्प करती है। नंबर 3 इज़ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आरईएम स्लीप जो कि है रैपिडली आई मूवमेंट स्लीप, तो ये स्लीप का एक फेज़ होता है जिसमें आपकी आंखें रैपिडली मूव करती हैं जब आप नींद में होती हैं। तो बेसिकली ये तब होता है जब आप अपने सपनों को एक विविड तरीके से देखते हैं। अब विविड ड्रीम्स वो होते हैं जिसमें आप अपने ड्रीम्स को एक इनक्रेडिबली रियल और इंटेंस तरीके से देखते हैं, जिसमें क्लियर विजुअल्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और जिसमें आपको रियलिज्म की सेंस आती है। इसमें आप रियलिटी और ड्रीम के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। विविड ड्रीम्स आपको जागने के बाद भी याद रहते हैं, जैसे कि वो सब कुछ रियलिटी में हुआ है। तो आरईएम स्लीप आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। नंबर 4 इज़ मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग स्टेज 2 स्लीप और स्लीप स्पाइंडल्स में हेल्प करती है। तो बेसिकली स्टेज 2 स्लीप एक लाइट स्लीप स्टेज है जो कि नॉन आरईएम स्लीप ड्यूरिंग होती है, और स्लीप स्पाइंडल्स ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग के बर्स्ट्स होते हैं जो कि नॉन आरईएम स्लीप ड्यूरिंग होते हैं। तो ये दोनों ही स्किल्स आपको मोटर टास्क लर्न करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कोई भी नया गोल अचीव करना या किसी लैंग्वेज को सीखना, या फिर आपके फिटनेस और क्रिएटिव गोल्स को अचीव करना, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग एंड राइटिंग। एंड नंबर 5 इज मेमोरी रिटेंशन। तो ये मैंने आपको कंसोलिडेशन प्रोसेस में भी बताया था कि कैसे स्लीप हमारी मेमोरी को रिटेन करने में भी हेल्प करती है। तो स्लीप हमारी मेमोरी को 20 to 40% के बीच में रिटेन करने में हेल्प करती है। तो गाइज ये सभी के सभी कुछ बेनिफिशियल वेज थे जो कि आपको आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँ।